जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑयल के प्राइसेस सस्ते थे तो गवर्नमेंट ने वो सस्ते प्राइसेस कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर नहीं करे। उन्होंने अपनी एक्साइज ड्यूटी को कॉन्स्टेंटली बढ़ाया ताकि ऑयल का प्राइस मेंटेन रहे और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास में ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जिससे हमारे देश की डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सके। पर जैसे ही कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो शोर मचने लग जाता है कि भाई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लूज कर रही है। 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर 14 रुपए का लॉस हो रहा है, डीजल के ऊपर 42 रुपीज का लॉस हो रहा है, एक एलपीजी सिलेंडर के ऊपर 674 रुपीज का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से एक क्वार्टर के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को 1 लाख करोड़ का लॉस हो जाएगा। और हिस्ट्री बताती है पहले हवा बनती है उसके बाद में एक्शन लिया जाता है। तो पहले हवा बनाई गई, भाई महंगाई महंगाई महंगाई, उसके बाद बोला कि भाई ऑयल के प्राइसेस हमने बढ़ा दिए। तो मेजर सिटीज के अंदर एवरेज 3 रुपए के आसपास ऑयल का प्राइस बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मई 2014 के अंदर एनडीए गवर्नमेंट जब आई थी उस टाइम पे क्रूड ऑयल का प्राइस 100 रुपीज पर बैरल था, फिर भी मार्केट में 71 रुपीज का ऑयल मिलता था। अभी के टाइम पे $100 के आसपास पहुंचने पे हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लॉस हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था, मतलब पहले एक्साइज ड्यूटी वैट कम था, आज सिस्टमैटिक तरीके से एक्साइज ड्यूटी वैट को बढ़ाया गया है जिसकी वजह से जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो पैसा नहीं कमा पा रही। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले कच्चा तेल आता है, उसका लॉजिस्टिक होता है, आप देखते हो जो सुनते हो वो कच्चे तेल के प्राइसेस है। उसके बाद वो आता है, लॉजिस्टिक चार्जेस लगते हैं, देश के अंदर आता है, उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद में वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ने उसको रिफाइन किया, उसके बाद में उन्होंने बीपीसीएल, आईओसीएल इन सबको दे दिया। तो डीलर प्राइस की बात करके चले तो वो 66 रुपीज के आसपास है। डीलर प्राइस इंक्लूड्स कच्चे तेल का प्राइस, रिफाइनरिंग, लॉजिस्टिक, सब कुछ। तो 66 रुपीज में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को वो ऑयल मिला है। उसके बाद में जो आपके घर के पास वाला पेट्रोल पंप है वो एक तरह से फ्रेंचाइजी है। हमेशा हमको कहा गया है कि ऑयल पंप खोल लो अपना और करोड़पति बन जाओगे, तो 1 लीटर के ऊपर उनको मोटा मोटी 4 रुपए मिलता है। बट यहाँ पर कहानी बहुत खराब है। ऑलमोस्ट 12 रुपए के आसपास यहाँ पर सेंट्रल को पैसा देना पड़ता है। 16 रुपए के आसपास स्टेट अपना वैट लेती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 28 रुपए के आसपास तो ये गवर्नमेंट ही पैसा ले रही है। तो यहाँ पर सवाल निकल के आता है कि अगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लूज कर रही है तो गवर्नमेंट अपनी एक्साइज ड्यूटी वैट कम कर देती, या फिर इतने टाइम से तो शोर मच रहा है कि भाई जीएसटी के अंदर डालो, इसको जीएसटी के अंदर डालो, वो कर देती। यहाँ पे मैं आपको बहुत बड़ी गेम समझाता हूँ। हमारा देश ऑयल के ऊपर चलता है, ऑयल बाहर से आता है और हर बंदा ऑयल लेता ही लेता है, गाड़ी चलेगी चलेगी सब कुछ होगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है कि यार अगर हम यहाँ से हर ऑयल सेल के ऊपर पैसा कमाए तो हमारे पास में अच्छा खासा रिजर्व इकट्ठा हो जाएगा। गवर्नमेंट की कमाई अच्छी होगी तो गवर्नमेंट देश की डेवलपमेंट के अंदर लगा पाएगी। अगर गवर्नमेंट की कमाई अच्छी नहीं होगी तो फिर उनको बॉन्ड इशू करने पड़ेंगे, मतलब कहीं ना कहीं से पैसा उठाना पड़ेगा मार्केट से, जिसकी वजह से वो देश के अंदर डेवलपमेंट कर पाएगी। अगर मैं कांग्रेस गवर्नमेंट की बात करके चलूं तो उन्होंने कुछ उस टाइम पे बॉन्ड उठाए थे क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने ऑयल के प्राइसेस को सस्ता रखा हुआ था। इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ने के बावजूद भी वो अभी तक रीपे हो रहे हैं। तो जब 2014 के अंदर बीजेपी आती है उस टाइम पे सारी चीजें खराब दिखाई दे रही थी, बट 2 साल के अंदर ही 2016 तक ये कच्चे तेल के प्राइस $60 पर बैरल तक पहुंच गए। इसका मतलब ऑयल के प्राइसेस सस्ते हो जाने चाहिए थे। जैसे मैंने आपको कैलकुलेशन बताई उसके हिसाब से नीचे जाना चाहिए था, पर गवर्नमेंट को यहाँ पे दिखाई दिया कि स्टेबल रखते हैं ऑयल के प्राइसेस और हम थोड़ी कमाई बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर 2020 आते आते एक्साइज ड्यूटी 9 रुपीज 48 पैसे से बढ़ के 32 रुपीज 98 पैसे पे चली गई, मतलब ऑलमोस्ट 250% बढ़ती हुई दिखाई दी। डीजल ऑलमोस्ट 800% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 8 गुना बढ़िया भाई। अब जो पिछले बहुत टाइम से शोर मच रहा है कि जीएसटी के अंदर लेके आओ, जीएसटी के अंदर लेके आओ, तो ये क्यों है? क्योंकि जीएसटी के अंदर एक रेट फिक्स हो जाएगा। 18% करना है, अब 18% करो। अभी के टाइम पे जो 28 रुपए लिया जा रहा है 30% के आसपास, अब 30% लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप सेट कर दो भाई, इतना % ही लगेगा। अगर आपने इतना % ही लगेगा सेट कर दिया तो ऑयल के प्राइसेस नीचे जाएंगे, तो अपने आप हमारे पेट्रोल के प्राइसेस जो हम भरवाते हैं वो नीचे आते हुए दिखाई देंगे। पर गवर्नमेंट का जो पूरा गेम है पैसा कमाने का वो खराब हो जाएगा। अब जीएसटी में जब आएगा, बट सवाल ये निकल के आता है क्या ऑयल के प्राइसेस बढ़ाना एक ऑप्शन था या फिर नहीं था? देखो अभी के टाइम पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 90,000 1 लाख करोड़ के आसपास लॉस एक्सपेक्ट कर रही है एक क्वार्टर के अंदर। दिस इज वेरी कंसर्निंग। ये भाई ऑयल मार्केटिंग कंपनीज गवर्नमेंट बैक की बात कर रहा हूं, जो गवर्नमेंट है, जो लिस्टेड है। पहली बात, उसमें जनरल पब्लिक ने इन्वेस्ट कर रखा है शेयर मार्केट के थ्रू,
तो अगर शेयर प्राइसेस नीचे जाते हैं तो उनको लॉस देखने को मिलता है। पिछले कुछ टाइम पे ऑयल कंपनीज का रेट बहुत ज्यादा तेजी से घटते हुए दिखाई दिया है। बीपीसीएल 28% के आसपास नीचे दिखाई दे रहा था। अब यहाँ पे इस चार्ट को देखो, अभी के टाइम पे जितनी भी ऑयल कंपनीज थी उन्होंने कितना पैसा कमाया था। हाँ, प्रॉफिट किया था, बट जितना प्रॉफिट किया था वो एक ही क्वार्टर में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में हमारा पैसा भी लगा हुआ है, लिस्टेड कंपनीज है, ये भी एक तरह का बिजनेस है जो कि प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। तो अगर ये प्रॉफिट कमाती है तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। और जैसे खबर निकल के आ रही है, ये जो कंपनीज लॉस कर रही है ये बिजनेस है। अब बिजनेस अगर लॉस करेगा तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। बट ये तो गवर्नमेंट बैक्ड है, तो गवर्नमेंट इनको सर्वाइव करने के लिए क्या करेगी, फंड्स देगी जो गवर्नमेंट की तरफ से जाएंगे, जो एक तरह से जो इनकम टैक्स पेयर है ना उसी की तरफ से जाने वाले हैं। तो गवर्नमेंट चाहे ऑयल के प्राइसेस बढ़ा दे चाहे घटा दे, पैसा तो गवर्नमेंट को ही वो पे करना है, जो ये लॉस की फॉर्म में देखने को मिल रहा है। बट फर्क ये है कि अगर ऑयल के प्राइसेस डायरेक्टली बढ़ाते हो तो जो टैक्स पेयर है या फिर नॉन टैक्स पेयर भी है, मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं, उनको भी पे करना पड़ेगा। पर अगर गवर्नमेंट खुद से कंपनसेट करती है तो वो पैसा गवर्नमेंट के रिजर्व से जाएगा, जो कि उनकी डायरेक्ट टैक्स या बाकी टैक्स से कलेक्शन से है। तो कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स पेयर है उनके अमाउंट से पैसा जाएगा। कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको दे देता हूं, अगर मैं मनरेगा की बात करके चलूं, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जहां पर गांव के अंदर लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाता है, काम दिया जाता है, और बहुत बड़ा है, मतलब इसको केस स्टडी बनाया जाता है। उसका एनुअल बजट कितना है, 86,000 करोड़। एक बहुत बड़े प्रोग्राम का बजट है 86,000 करोड़, और यहां पे हम क्वार्टर के अंदर लॉस बात कर रहे हैं 1 लाख करोड़। तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा है ये गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कस्टमर तक डालना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली बात करके चले तो मुझे एक ही ऑप्शन दिखाई देता है जहां पर सबके सब ये लॉस को बियर करे। दूर से सुनने में अच्छा नहीं लगेगी बात, देखो अगर मैं आपको तीनों कंडीशंस बताता हूँ, एक है कि गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी कम कर दे, सब कुछ कम कर दे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को प्रॉफिटेबल होने दे, ऑयल के प्राइसेस जो है उसको स्टेबल रहने दे फिलहाल के लिए। तो इससे होगा क्या, इससे गवर्नमेंट के फंड्स कम हो जाएंगे, डेवलपमेंट कम हो जाएगी, पहले ही इकोनॉमी का बैंड बजा पड़ा और बचता हुआ दिखाई देगा। दूसरी साइड पे गवर्नमेंट कहती है कि नहीं 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 भाई, आप लॉस करो, आपको लॉस झेलना पड़ेगा। भाई उस कंपनीज को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अपने फंड से ही फ्यूचर के अंदर पैसा देना पड़ेगा। ये चीज गवर्नमेंट ने पहले भी करी थी, जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लॉस में थी तो गवर्नमेंट एक तरह से ग्रांट दे देती है। अभी के टाइम पे एयरलाइन वालों को गवर्नमेंट पैसे दे रही है, तो वो जो पैसे दिए जा रहे हैं वो कहाँ से दिए जा रहे हैं। अगर पैटर्न की बात करके चले तो गवर्नमेंट थोड़ी स्मार्ट है, डायरेक्टली पैसा नहीं देती। वो कहती है ठीक है तुमको मैं लोन दे रही हूँ, कोलेटरल फ्री, जिसको तुमको बाद में चुकाना है, इंटरेस्ट बहुत कम लगेगा और दिक्कत नहीं है। तो एक तरह से फ्री बीज नहीं दिए जाते, बट पैसे तो दिए ही जाते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के फंड ब्लॉक होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि अगर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को जीरो कर देती है तो क्या होगा। अगर एक्साइज ड्यूटी को जीरो करती है तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का गवर्नमेंट को लॉस होने वाला है। 1.5 लाख करोड़ मतलब जितनी भी वेलफेयर स्कीम है उनके ऊपर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा। गवर्नमेंट के पास में मनी प्लांट तो है नहीं कि पैसा आ जाएगा। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे रिसर्च के टाइम पे लगी वो थी वैट है स्टेट गवर्नमेंट का, वो कम नहीं होता, एक्साइज फ्लक्चुएट करती है, वैट पे उतना बड़ा सुनने को नहीं मिलता हमको। अब वैट स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि मैं क्यों करूं, ये तो ऑयल तो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है ना, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या कुछ भी हो रहा है वो गवर्नमेंट की टेंशन है, वो ले। तो यहां पर भी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी थोड़ा घुसना पड़ेगा। अभी के टाइम पे डबल इंजन की सरकार बहुत जगह पे आ गई है, क्या वहां पर ये चीज देखने को मिलेगी पता नहीं, वेट फॉर 3-4 मंथ्स, तब रियलिटी पता लगेगी। गवर्नमेंट को शायद ये चीज पता थी कि ऑयल पे बहुत ज्यादा हमारी डिपेंडेंसी है, हमको अपनी इकोनॉमी को ईवी की तरफ लेके जाना पड़ेगा, जिस चक्कर में ईवी के ऊपर बहुत सारी सब्सिडीज निकाली गई, ईवी को ग्रो करने के लिए बहुत काम किया गया पॉलिसी लेवल के ऊपर। रियलिटी में उस लेवल की चीज होती हुई नहीं दिखाई थी। स्टैटिक के फाउंडर्स के साथ में मैंने पॉडकास्ट किया था, वहां पर उन्होंने बहुत सारी चीजें बात करी थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज के टाइम पे एक बंदे के पास में ईवी व्हीकल इसलिए नहीं है क्योंकि उसको लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। गाड़ी ले लेगा बंदा एक बार को, बट उसको 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर जाना है, उसको नहीं समझ में आता। आज शायद 5 साल होने वाले हैं मेरे को अपनी ईवी गाड़ी लिए हुए, और मेरे को बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं कि भाई गाड़ी तो दूर जाती नहीं होगी, सिटी के अंदर लेके जाता होगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में खौआ बैठा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। और रियलिटी यही है कि बहुत सारी जगह पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे नहीं पहुंचा है जिस लेवल का पेट्रोल पंप का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, यहाँ पे मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि कैसे ऑयल बिहेव करता है। इंटरनेशनली जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं घटते हैं, उससे हमारे देश के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है। कई बार ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं और हमारे को स्टेबल दिखाई देता है, कई बार घटते हैं उसके बाद भी स्टेबल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, कौन कमाता है कौन लूज करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की सोच क्या होती है कि इस तरीके से ऑयल को हमको कंट्रोल करना है,
कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन कितना पैसा लूज करता है पूरे पूरे ऑयल के गेम के अंदर। मैं चाहता था आपको समझ में आए। सिचुएशन इज नॉट गुड इस टाइम पे। डॉलर के प्राइसेस बहुत ऊपर है, ऑल टाइम हाई जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर 2014 के अंदर $100 पर बैरल का रेट था, बट उस टाइम पे $70 का रेट था, आज हम $100 छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सिचुएशन इज नॉट राइट ओवरऑल। अब ये कैसे खराब हुई है, कैसे खराब नहीं हुई, मैं कोई नहीं हूँ, बट मैं आपको बस समझाना चाहता था ऑयल का प्राइसेस कैसे है। और प्लीज इसको पॉलिटिकल मत लेना, इसको एक बिजनेस वीडियो, एक थोड़ा दिमाग खोलने वाली वीडियो की कंसिडरेशन में रखना। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना और थोड़ा सा लोगों को फैलाओ ताकि अंडरस्टैंडिंग मिले कैसे बिहेव करता है। हाँ, मैं चाहता हूं कि ऑयल जीएसटी के अंदर आए।